हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई के फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेस फ्यूएंटेस, हु इज़ अ मैक्सिकन राइटर। ये ग्रेगोरियो लोपेस फ्यूएंटेस एक मैक्सिकन राइटर हैं जिन्होंने मैक्सिकन में स्टोरीज लिखी थी और बाद में उन स्टोरीज को ट्रांसलेट किया गया था बाय सम अदर राइटर्स। अब ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड, दिस स्टोरी डिपिक्ट्स द इन्फिनाइट फेथ ऑफ अ मैन टू गॉड। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं एक मैन का विथ गॉड। तो इस स्टोरी में यही बताया गया कि एक यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका कितना ज़्यादा फेथ है टू गॉड। इस स्टोरी का सेटिंग है ऑफ अ रूरल एरिया इन मेक्सिको। ये स्टोरी का अगर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा जो एकदम स्टार्ट में दिया है, उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मेक्सिको का कोई रूरल एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ पे फील्ड है, रिवर है। तो सेटिंग है रूरल एरिया इन मेक्सिको। कैरेक्टर्स इसमें हैं, मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। लेंचो हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर एंड ही इज़ अ फार्मर। यहाँ पे लेंचो एक फार्मर है। नेक्स्ट इज द पोस्टमैन। पोस्टमैन यहाँ पे आपको पता ही होगा पोस्टमैन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज इन अ पोस्ट ऑफिस जो लेटर डिलीवर करते हैं। तो पोस्टमैन एंड द थर्ड कैरेक्टर इज द पोस्ट मास्टर जो किसी भी पोस्ट ऑफिस में हेड होते हैं। अब वील स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस। अगर आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में लेंचो के घर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन द होल वैली। वैली मतलब घाटी जैसे होता है, वैली को हिंदी में हम घाटी बोलते हैं। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो के घर के डिस्क्रिप्शन से कि उसका घर इकलौता घर था उस पूरे वैली में। साथ ही में उसका घर जो था इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हिल था जो ज़्यादा हाइटेड नहीं था, एक लो हिल था, उसके बिल्कुल टॉप पे इसका घर था। और उस हाइट से कोई भी नीचे बहती हुई रिवर या फिर वहाँ पे एक कॉर्न फील्ड भी थी जो बिलोंग करती थी लेंचो को। ऑब्वियसली लेंचो वहाँ पे इकलौता रेसिडेंट था तो वो फील्ड भी उसी की थी। तो वो फील्ड, रिवर, सब कुछ उस हाइट से, उस जहाँ पे उसका घर था वहाँ से सब कुछ इजीली दिख सकता था। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब जहाँ तक लेंचो और उसके फील्ड्स के रिलेशनशिप की बात है, लेंचो अपने फील्ड्स को बड़े ही इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली जानता था। और उस मोमेंट पे वो अपने फील्ड्स के लिए जानता था कि मेरे फील्ड्स हमेशा मुझे एक बहुत अच्छा हार्वेस्ट देते हैं, इस साल भी देंगे, बट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड वाज अ डाउनपोर। उस टाइम पे एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी एक डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेन, जोरों की बारिश या फिर एक शावर। जोरों की बारिश या फिर हल्की सी बरसात भी हो जाए तो भी उसका काम चल जाएगा क्योंकि उसका फील्ड एकदम रेडी था। उसमें कॉर्न्स थे विच वर डॉटेड विद वाइट फ्लावर्स। तो वो देख के बिल्कुल समझ रहा था कि मेरा फील्ड हमेशा की तरह अच्छा हार्वेस्ट देने वाला है, बट एक ही चीज़ चाहिए, बारिश होनी चाहिए, भले ही इट इज़ हैवी रेन और जस्ट अ शावर। ओके, अब क्या होता है, उस दिन द होल डे वो पूरे दिन कुछ नहीं करता है और सिर्फ अपने हिल पे से बैठे बैठे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट देख के क्लाउड्स को देख रहा होता है कि कहाँ से क्लाउड्स ट्रैवल कर रहे हैं। और वो प्रेडिक्ट करता है कि आज अच्छी बारिश होगी। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे देख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास में वो अपनी वाइफ जिसको वो एड्रेस करता है एज वुमन, वो उसको बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 3 पे है। उसके लिए उसकी वाइफ सिर्फ रिप्लाई करती है येस गॉड विलिंग। यहाँ पे गॉड की एंट्री हो जाती है। उसकी वाइफ बोलती है येस बारिश तो हो जाएगी अच्छी अगर भगवान चाहे तो, गॉड विलिंग। उसके बाद जैसे वो प्रेडिक्ट करता है, रात के टाइम पे एट मील टाइम, डिनर के टाइम पे लेंचोस प्रेडिक्शन टर्न्स ट्रू। लेंचो का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित होता है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ही कुड सी, वो देख सकता था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे वो पूरा दिन देख रहा था, उस डायरेक्शन से बड़े बड़े पहाड़ जैसे क्लाउड्स उसकी तरफ अप्रोच हो रहे थे, उसकी डायरेक्शन में आ रहे थे। और उस वजह से एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। आपको मालूम होगा पहली बरसात होती है, मौसम का पहला बारिश होता है तो कितना ताज़ा ताज़ा हवा होती है, सब लोग को उस बारिश में नहाने का, भीगने
भीगने का मन करता है, तो यहाँ पे लेंचो भी वही करता है। ही वेंट आउट जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जिस बारिश का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो बारिश अब हुई है, तो वो जस्ट अपने घर से निकलता है क्योंकि वो उस बारिश को अपने बॉडी पे फील करना चाहता था। अब इसके बाद पेज नंबर 4 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो, वो बारिश की बूंदों को भी कंपेयर करता है विद कॉइन्स। अब वो क्यों कंपेयर करता है विद कॉइन्स? क्योंकि वही बारिश की बूंदे जब नरिश करेंगे उसके क्रॉप्स को, उसके फील्ड्स को, तो वो उस तरीके से उसको रिटर्न्स मिलेगा। जैसे वो बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big ones are 10-cent pieces and the little ones are 5s. ये आप अपने पेज नंबर 4 के फर्स्ट पैराग्राफ में इन्वर्टेड कॉमास में इन लाइंस को आप देख सकते हो। वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है विद मनी, विद 10-cent pieces, सेंट इज करेंसी, तो वो उस पैसे से कंपेयर करता है कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, 10 सेंट कॉइन्स हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। अब बारिश को देख के बहुत अच्छा फील कर रहा है और वो आगे रिगार्ड करता है अपने फील्ड्स को। ही रिगार्ड्स हिज फील्ड विथ इट्स फ्लावर्स। फील्ड में बहुत सारे फ्लावर्स है, मैंने पहले कहा था द फील्ड्स वो डॉटेड विद वाइट फ्लावर्स, कॉर्न्स वो डॉटेड विद वाइट फ्लावर्स। तो फील्ड पे वाइट फ्लावर्स देख के वो बोल रहा है एज इफ द फील्ड इज ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। उसका पूरा फील्ड चारों तरफ से जैसे कि बारिश से ढक चुका है। ओके, अब बहुत देर तक ये चलता नहीं है, काफी देर अच्छी बारिश होती है। उसके बाद सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। अचानक से बहुत जोरों की हवा चलने लगती है और उसके साथ अलोंग विथ इट वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। सिर्फ बारिश, बहुत जोरों की हवा ही नहीं, लेकिन उसके साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स। अभी हेल स्टोन्स आपको पता होंगे, ओले बोलते हैं। बारिश में कभी कभी आइस पीसेस गिरते हैं। तो काफ़ी अच्छी बारिश होने के बाद अचानक से बहुत ज़ोरों की हवा चलने लगती है और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। तो ये चीज़ देख के उसके बच्चे, आपके बुक में लिखा है कि उसके बच्चे फ्रोज़न पर्ल्स, हेल स्टोन्स को कहा गया है फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने भाग जाते हैं। बट ये चीज़ देख के अब ये थोड़ा सा घबरा गया और वो बोलता है अपनी वाइफ को, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस अवे। वो ऐसा कह रहा है कि अब ये तो सिचुएशन ख़राब हो रही है, आई होप कि ये जल्दी चली जाए, ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए। अब जैसा वो होप करता है वैसा होता तो है, लेकिन जल्दी नहीं होता है। काफ़ी टाइम के बाद हेल स्टोन्स का गिरना बंद होता है। काफ़ी टाइम के बाद तब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ट्रीज वो लेफ्ट लीफलेस। अब ट्रीज पे बिल्कुल लीफ नहीं बचे थे। कॉर्न्स वो टोटली डिस्ट्रॉयड और फील्ड्स में जो कॉर्न्स थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। अब इस मोमेंट पे अपना सारा सिचुएशन देख के लेंचो के ये लाइंस है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। अब ये लोकस्ट का मतलब है ये कीड़े होते हैं जो आपको मालूम होगा खेतों में लग जाते हैं कीड़े, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि अगर एक लोकस्ट का ग्रुप आके अगर मेरे खेत में प्लेग कर देता, अगर खेत में लोकस्ट भी लग जाते तो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बच जाता। बट दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस हेल ने तो मेरे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें बिल्कुल कुछ भी कॉर्न मिलने वाला नहीं है। ये बहुत ही सैड होके, बड़े ही टेंशन में आके वो ये स्टेटमेंट देता है। अब वो रात लेंचो के लिए बहुत ही सॉरोफुल होती है, बहुत दुख भरी रात होती है। वो सोचता है मेरी इतनी सारी मेहनत जो मैंने की थी, इट्स ऑल गॉन टू वेस्ट, सब खत्म हो चुका है। अब मुझे कोई मदद नहीं कर सकता है। इस साल मेरे पास कुछ भी होने वाला नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। वो पूरी रात वो सो नहीं पाता है। अब हमने ये फर्स्ट सेक्शन किया था, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो चैप्टर इज डिवाइडेड इन सम सेक्शंस। एक सेक्शन होने के बाद क्वेश्चंस हैं, तो मैंने वो फर्स्ट सेक्शन पहले एक्सप्लेन किया है। अब आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टॉप किया था अपने फर्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे एंड हुआ था लेंचो की फीलिंग्स के साथ कि वो कितना दुखी फील कर रहा था उस रात में। अब रात में क्या हुआ? एवरीवन हैड अ सिंगल होप। वो होप क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। सब लोग दुखी तो थे, लेकिन सबको अंदर ही अंदर एक उम्मीद भी थी। वो उम्मीद थी एक मदद की फ्रॉम गॉड।
गॉड से उन्हें उम्मीद थी। दैट नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। उस पूरी रात लेंचो अपनी इस एक उम्मीद के बारे में ही सोच रहा था। अब लेंचो के बारे में बताया दैट ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। बहुत ज़्यादा ये इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील्ड्स में काम करता था, दिन रात फील्ड्स में काम करता था, बट स्टिल न्यू टू राइट। वो इतना काम करने के बावजूद उसको पढ़ना लिखना आता था। बेसिक राइटिंग ही न्यू, कैसे लिखा जाता है। ही रोट अ लेटर, उसे लिखने आता था, इसीलिए ही थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर, और ये लेटर बना हिज लेटर टू गॉड। यहाँ पे हमारे टाइटल का जस्टिफिकेशन होता है, यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब अपने लेटर में वो डिमांड करता है फॉर 100 पैसोस। ये 100 पैसोस वो दो चीज़ों के लिए डिमांड करता है। फर्स्ट कि वो अपना वंस अगेन अपने फील्ड्स को सो करना चाहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक फील्ड सो नहीं हो रहे तब तक अपनी ज़िंदगी कैसे बिताए, लिविंग कैसे करे, इसीलिए घर चलाने के लिए वो ये 100 पैसोस डिमांड कर रहा है। एक तो टू सो हिज फील्ड्स वंस अगेन, और साथ ही टू मेक अ लिविंग। पोस्टमैन टेक्स दिस लेटर। अब ये जाके मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। तो पोस्टमैन इस लेटर को लेके जाता है लाफिंग हार्टिली। पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, उसमें एड्रेस पढ़ता है तो उसे बहुत ज़ोरों की हंसी आती है, और उस लेटर को लेके जाता है टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में जो हेड रहता है वहाँ पे उसके पास लेके जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता, आज तक के करियर में उसने कभी ये एड्रेस देखा नहीं था। तो पोस्ट मास्टर भी पहले साइट पे, पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट एंड एमिएबल फेलो। एमिएबल मतलब जो बहुत प्लेजेंट और फ्रेंडली हो। तो पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा, एक तरीके से ही वॉज अ गुड मैन। ही गेट्स सरप्राइज्ड। पोस्टमैन जब लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, वो भी पहले तो हंसता है, वो भी काफ़ी हंसता है, लेकिन इमीडिएटली ही गेट्स सरप्राइज्ड। एक ही सेकंड में उसका हंसी रुक जाता है और वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जिस किसी ने भी लिखा है उसका कितना फेथ है, कितना उम्मीद है गॉड पे। नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। अब राइटर की जो भी फेथ है, उसका जो उम्मीद है, उसका जो होप्स है गॉड से, उसको बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं करना चाहता, स्पॉइल नहीं करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इस लेटर को आंसर करूंगा। अभी तक उसने एनवलप ओपन करके देखा नहीं है, बस एनवलप पे एड्रेस देखा है, टू गॉड लिखा हुआ है, और उसने डिसाइड किया कि जो भी है मैं इस लेटर को आंसर करने वाला हूँ। अब व्हेन ही ओपन्स द लेटर, ओपन्स द एनवलप, उसको समझ में आता है कि मेरा गुडविल, इंक, पेपर, ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। इन सब से कहीं ज़्यादा लगेगा विच विल बी मनी। पैसा जमा करना, पैसा इकट्ठा करना, 100 पैसोस वो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो चैरिटी करने की कोशिश करता है, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कुछ फ्रेंड्स से, अपनी भी सैलरी का एक पार्ट वो इस चैरिटी में डालता है। बट स्टिल इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कलेक्ट 100 पैसोस। इतना करने के बाद भी वो 100 पैसोस नहीं कर पाता है, ओनली अ लिटिल मोर दैन हाफ, 50 पैसोस से कुछ ऊपर ही कर पाता है, विच इज़ एक्चुअली 70 पैसोस। वो 70 पैसोस कलेक्ट करता है, और उन सारे पैसो इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ दैट प्लेस। ओके, ही पुट्स द कलेक्शन इन एनवलप एड्रेस टू लेंचो विद जस्ट अ सिग्नेचर गॉड। अब जैसे लेंचो का लेटर आया था, उसी तरह एनवलप में सिर्फ पैसे डाल देता है, एनवलप को स्टिक कर देता है, और बस ऊपर बाय गॉड सिग्नेचर कर देता है गॉड कि ये लेटर गॉड की तरफ से है, फ्रॉम गॉड। ओके, तो ये आपका सेकेंड सेक्शन हुआ। अब द थर्ड सेक्शन स्टार्ट्स विथ लेंचोज अराइवल एट द पोस्ट ऑफिस। लेंचो आता है फॉलोइंग संडे, मतलब द नेक्स्ट संडे। लेंचो फॉलोइंग संडे ही रीच्ड, ही हियर इज लेंचो। लेंचो ही का मतलब यहाँ पे लेंचो है। लेंचो रीच्ड अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल। अभी आप समझ ही सकते हो, हमेशा जिस टाइमिंग पे आता था उस टाइमिंग से पहले ही आज पोस्ट ऑफिस पहुँच चुका था, क्योंकि वो उत्सुक था देखने के लिए कि लेटर आया नहीं आया, क्या आया। वो इतना कॉन्फिडेंट तो था कि लेटर आएगा। ओके, सेम पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर। अब जिस पोस्टमैन ने उसका लेटर मेल बॉक्स से निकाला था, उसी पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंड ओवर किया जब ही आस्क्ड फॉर हिज लेटर। जब लेंचो ने अपने लेटर के बारे में पूछा तो उस सेम पोस्टमैन ने उसे लेटर हैंड ओवर किया। अब लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज।
लेंचो ने पहले तो लेटर मिलके खोलने पर, पैसे देखने पर उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, इतना उसमें कॉन्फिडेंस था, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि फॉर श्योर मुझे गॉड से लेटर आएगा। ओके, तो उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया। इंस्टेड ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बल्कि वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को निकाल के काउंट किया, जब मनी को काउंट किया, क्योंकि उसने डिमांड किया था वो 100 पेसोस, उसमें जो सिर्फ 70 पेसोस आए थे, तो उसको उस बात से गुस्सा आया। He starts writing another letter. अब इसीलिए वो विंडो पे जाता है, पेपर पेन मांगता है और एक दूसरा लेटर लिखना चालू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ये रिंकलिंग ऑफ ब्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जिस एफर्ट्स डाल रहा है, जो लिखने के जो आइडियाज़ लिखना चाहता है ना, वो सिंपल तरीके से नहीं आ रहे, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अभी आपको गुस्सा आएगा और आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे उसी गुस्से में, तो आपका भी फ्राउन करोगे आप। फ्राउनिंग इज दिस रिंकलिंग ऑफ ब्रो। ओके, तो वो भी ऐसे ही करके लेटर लिख रहा है और फिर वो विंडो पे जाके स्टैम्प लेके उसको लिख करके उसे फिस्ट से हिट करके उसे फिक्स कर देता है। ओके, और फिर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो ड्रॉप करके वहाँ से निकलता है, पोस्टमास्टर इमिडिएटली गोज टू ओपन इट। पोस्टमास्टर उसी मोमेंट में जल्दी से मेल बॉक्स की तरफ जाता है ताकि वो लेटर को ओपन करके देख सके। तो उसमें लिखा था, गॉड, मैंने जितना मनी आपसे डिमांड किया था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। आपसे 100 पेसोस डिमांड किए थे, सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी के पैसे भेज दो। यहाँ पे उसका, आप इसे रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते, आप इसे ऑर्डर भी नहीं बोल सकते, बट ये काफ़ी स्ट्रिक्टली, बड़े ही स्ट्रांगली लिखा हुआ है कि मुझे बाकी के पैसे भेज दो बिकॉज आई नीड इट वेरी मच। अभी आप जानते हो उसे घर चलाना है, फिर से फील्ड शो करनी है, इसीलिए। आगे ही एड्स कि इस बार भेजोगे तो प्लीज मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। अब ये लाइन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अभी 70 पेसोस मिले हैं। मे बी उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि गॉड ने उसे प्रॉपर 100 पेसोस भेजे, क्योंकि गॉड ना तो मिस्टेक कर सकते हैं, ना ही उसका कहाँ अनसुना कर सकते हैं, उसे इस बात का कॉन्फिडेंस है। ओके, तो उसे लग रहा है कि शायद भगवान ने 100 पेसोस इस बार भेजे होंगे, बट ये जो एम्प्लॉयज है ना पोस्ट ऑफिस में, ये एक नंबर के चोर हैं, ये फ्रॉड हैं, ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। क्रुक्स आर डिसऑनेस्ट पीपल। तो वो यही बोल रहा है कि गॉड इस बार भेजोगे तो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब डिसऑनेस्ट है, मेरे को मेरा पैसा पूरा मिल रहा नहीं है। तो इसके साथ ये स्टोरी एंड होती है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि ये लेंचो ने जो फेथ दिखाया वो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही फेथ है। ये फेथ इज़ टर्न टू फूलिशनेस। इतना ज़्यादा फेथ अच्छा नहीं है। लेंचो एक फाइटर नहीं था, जो बहुत ख़राब बात है। एज अ ह्यूमन आपको ख़राब सिचुएशंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। जो लेंचो का आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार नहीं था, ना ही वो अपने सिचुएशन से फाइट करने के लिए रेडी था। तो इससे आपको सीख लेनी है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बैठना है, आपको भी अपने लिए कुछ काम करना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरा नाम है प्रिया और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।